अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ई गाइडेंस में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले तो कल से आपके एसएससी के इम्तिहान शुरू हो रहे हैं, तो इसलिए बहुत सारी ढेर सारी आप लोगों को मुबारकबाद और इंशाल्लाह एसएससी के नतीजे आपके बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें हैं जिनकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ जो बहुत ही अहमियत की हामिल है। बाज़ स्कूलों में ऐसा होता है कि वहाँ पर जो मॉडल आंसर पेपर होते हैं उसकी प्रैक्टिस नहीं कराई जाती, या अगर कराई भी गई है तो मुकम्मल मतलब सही तरीके से आपकी रहनुमाई किस तरह से हो और सही तरीके से आप किस तरह से पर्चा अपना लिख पाए, पेपर प्रेजेंटेशन आपका कैसा होगा, इसके ताल्लुक से एक छोटा सा वीडियो है, आप ज़रूर देखें और इस्तेफादा हासिल करें। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बड़ा पसंद आएगा। तो चलिए वक्त ज़ाया ना करते हुए वीडियो के लिए शुरुआत करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर प्रेजेंटेशन में आपके जवाबी पर्चे की। जो जवाबी पर्चा आपको बोर्ड की जानिब से मिलेगा इम्तिहान गाह में, एग्जामिनेशन हॉल में, उसमें आपको कौन सी मालूमात भरनी है, किस तरह से मालूमात भरनी है, इसके ताल्लुक से इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल रहनुमाई करने की कोशिश की जाएगी। आप लोगों को सामने नजर आ रहा होगा बोर्ड का जवाबी पर्चा किस तरह का होगा। ये मॉडल आंसर पेपर है। बोर्ड का पर्चा थोड़ा सा मतलब इससे डिफरेंट होता है, लेकिन ये मॉडल आंसर पेपर आप लोगों के लिए दिया गया ताकि आप मालूमात किस तरह से भरना है इसको आप गौर से देख सके। इसमें सबसे पहली चीज जो आपको ऊपर की तरफ नजर आ रही है, होलोक्राफ्ट स्टिकर वाला पूरा बॉक्स जो आपको नजर आ रहा है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए आप नीचे की तरफ देखेंगे, होलोक्राफ्ट स्टिकर वाला ये जो बॉक्स है ये आपको मिलने के बाद में सबसे पहले इसमें आप जैसे ही पर्चा आपका सामने आएगा आप अपना हॉल टिकट सामने रखेंगे। अपने हॉल टिकट से अपनी मालूमात आपको भरना है। सबसे पहले आप अपना नंबर जो बोर्ड की तरफ से आपको मिला है, जिसे हम कहते हैं एग्जामिनेशन का आपका सीट नंबर, उस सीट नंबर को आप सबसे पहले पुर करेंगे। तो तरीका क्या होगा ये भी एक मरतबा आप देख लीजिए कि इस तरह से अगर किसी का नंबर है A252167 तो इस तरह से इसको पुर किया जाएगा, आप देख लीजिए। और अगर इसको वर्ड में लिखना है तो किस तरह से लिखा जाएगा, वर्ड में आप लिखेंगे A20,50,167। ये दुरुस्त तरीका है लिखने का है। आप एक मरतबा प्रैक्टिस जरूर कर ले, और स्पेलिंग का अगर प्रॉब्लम होगा तो एक बार ध्यान में रखें कि ये सेम स्पेलिंग आपके जो है सीट नंबर जहां पे लिखा गया है, जो आपका हॉल टिकट है, उस हॉल टिकट पे ऑलरेडी ये मौजूद है, तो आपको वहां से देख के कॉपी करना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपकी सिग्नेचर होगी, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, जहां पर आप अपनी सिग्नेचर करोगे और इसी कॉलम के अंदर ही आपको अपनी सिग्नेचर करना है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो है इन्विजिलेटर, जिसको हम पर्यवेक्षक कहते हैं या आम जुबान में हम लोग सुपरवाइजर भी जिसको कहते हैं, वो सुपरवाइजर आपकी क्लास में जो मौजूद होगा वो यहाँ पर आपकी सिग्नेचर करेगा नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पर और एक चीज आपको ऐड करनी है, वो है आप अपना सेंटर नंबर, वो केंद्र क्रमांक जिसको कहते हैं, वो नीचे लिखना ना भूलेंगे। ये केंद्र क्रमांक कैसे पता चलेगा हमको, एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के लिए आपको जो आईडी दिया गया है, जिसको हम लोग हॉल टिकट कहते हैं, उस हॉल टिकट पे ऑलरेडी मौजूद है। आगे बढ़ेंगे हम। इतनी मालूमात लिखने के बाद नीचे की तरफ का हिस्से में आएंगे। नीचे की तरफ का हिस्सा जो है वहां पर आप देखेंगे आपको कौन सी मालूमात भरना है। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर सेट कोड, ये पहले हुआ करता था, अभी क्वेश्चन पेपर सेट कोड नहीं होता, आप उधर डैश करेंगे। पहले अक्सर अंग्रेजी मजामिन में या मैथ्स के मजामिन में क्वेश्चन पेपर सेट कोड होता था, अब नहीं होता, तो इसको आप पुर करेंगे और वहां पर डैश करेंगे आप। उसके बाद में विषय, सब्जेक्ट, अब आप मिसाल ले कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपका पर्चा है, या पहला पर्चा आपका उर्दू है तो आप यहाँ पे उर्दू लिखेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्चे में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखना है। हिस्ट्री का पर्चा होगा तो हिस्ट्री आप लिखेंगे। मैथमेटिक्स का पर्चा होगा, अलजेब्रा होगा तो मैथमेटिक्स 1 करेंगे। किस तरह से लिखना है देखिए, पेपर चूंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अगर दूसरा पर्चा है, सेकंड पार्ट, तो आपने यहाँ पर पेपर सेकंड किया। उर्दू में कोई पार्ट नहीं होता तो आप वहां पर डैश करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हिंदी मराठी का पर्चा आप वहां पर डैश करेंगे। ये सिर्फ 4 सब्जेक्ट में आपको करना है, जहां पर एक तो मैथमेटिक्स 1 और 2 मतलब अलजेब्रा ज्योमेट्री, या तो फिर आप करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल हिस्सा दोम, तो फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। दिनांक में आप लोगों को वहां पर तारीख ऐड करनी है। जैसे 20 मार्च को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पर्चा है तो आपने 20 मार्च 2023 यहाँ पर लिखा। लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, आप 20/3/2023 भी ऐड कर सकते हैं। उसके नीचे उत्तर लिखना चाहिए भाषा, अगर आप उर्दू मीडियम के स्टूडेंट है तो आपकी उत्तर लिखना चाहिए भाषा जो होगा, मतलब आपकी जो है
लैंग्वेज ऑफ आंसर जो होगा वो उर्दू होगा। चाहे आप कोई भी पर्चा दे रहे हो, चाहे आप उर्दू का पर्चा दे रहे हो, हिंदी का पर्चा दे रहे हो, मराठी का पर्चा दे रहे हो, अंग्रेजी का पर्चा दे रहे हो, आपका लैंग्वेज ऑफ आंसर उर्दू ही आएगा। अगर आप सेमी इंग्लिश के स्टूडेंट है तो सेमी इंग्लिश के स्टूडेंट में अगर आप सिर्फ साइंस का पर्चा या मैथ्स का पर्चा दे रहे हो तो साइंस के दोनों पर्चे, मैथ्स के दोनों पर्चे में आप लैंग्वेज ऑफ आंसर आपका क्या होगा, इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो वहां पर हर पेपर के लिए आपका लैंग्वेज ऑफ आंसर इंग्लिश हो जाएगा। मराठी मीडियम के स्टूडेंट है तो हर पेपर के लिए आपका लैंग्वेज ऑफ आंसर मराठी हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। सेमी इंग्लिश में सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी जो आपका मीडियम है वही आपका लैंग्वेज ऑफ आंसर आएगा, इसको याद रखेंगे। अगर आपने सप्लीमेंट लिया है तो सप्लीमेंट अटैच में आप अगर एक सप्लीमेंट लिया है आप एक लिखेंगे, 2 लिया है आपने 2 लिखेंगे, 3 लिया है 3 लिखेंगे, और मेन कॉपी प्लस सप्लीमेंट इज इक्वल टू, जैसे यहां पर मैंने मेन कॉपी मेरा 1 है, सप्लीमेंट 1 ऐड किया तो इज इक्वल टू हो गया 2। ज्योग्राफी के पेपर में आप लोगों को ग्राफ पेपर एंड नक्शा मैप ये एक साथ मिलता है, एक ही साथ लगा हुआ होता है, तो वहां पर भी आपको अगर आप वो मैप का यूज करें, आप जाहिर सी बात है करने ही वाले हो, तो वहां पर आपको 1 + 1 लिखना इज इक्वल टू 2। इजाफी सप्लीमेंट भी लिया है 1 + 2 करेंगे, जिस तरह से आपने सप्लीमेंट का यूज किया है उस तरह से यहाँ पर ऐड करेंगे। अगर कुछ सप्लीमेंट नहीं लिया है तो 1 + 0 इज इक्वल टू 1, इस तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे। आगे बढ़ते हम बारकोड स्टिकर के ताल्लुक से आपको जानकारी दे दूं, ये है आपका बारकोड स्टिकर। इस बारकोड स्टिकर में आपका सीट नंबर होगा, सीट नंबर के बाद में स्टिकर नंबर होगा, सब्जेक्ट का कोड होगा और सेंटर नंबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। बारकोड हमारे आंसर पेपर पर लगने से पहले आप एक मर्तबा चेक करेंगे कि उस प्रॉपर बारकोड के ऊपर हमारा नंबर, मतलब अगर मैं एग्जाम दे रहा हूं तो मेरा नंबर उस पर है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चेक करेंगे। उसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो है होलोक्राफ्ट स्टिकर। होलोक्राफ्ट स्टिकर की अगर बात करें तो इस तरह का एक स्टिकर होता है ब्लैक रंग का, जो आपका अब जो मैंने शुरुआत में जो बताया था जो हिस्सा होलोक्राफ्ट का, वहां पर जाकर ये चस्पा होता है। तो इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। एक 2 जगह यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि तीर के निशान बने होते हैं। इन तीर के निशान से जो आंसर पेपर का तीर का निशान है उसको मिलाना है और बहुत आसानी से आप इसको चस्पा कर सकते हो। अगर होलोक्राफ्ट स्टिकर लगाने में आपसे कुछ गलती भी हो जाती है और अगर आप उल्टा भी लगा देते हो तो आप उसको छेड़छाड़ ना करें, उससे कोई ज्यादा नुकसान आपका होने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू स्टिक बारकोड स्टिकर इन होलोक्राफ्ट। इसमें आप याद रखेंगे कि बारकोड स्टिकर आपको किस तरह से लगाना है, होलोक्राफ्ट स्टिकर किस तरह से लगाना है। तो ये पहला रहा, बारकोड स्टिकर किस जगह लगेगा आप देख सकते हो। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर यूआईडी कोड साठी जागा लिखा होता है वहां पर बारकोड स्टिकर लगा देते हैं, जो बहुत बड़ी गलती है। आपको बारकोड स्टिकर की जगह पे यहाँ पर ऊपर ही लगाना है। देखिए दोबारा देख लीजिए, यहाँ पर लिखा होता है कैंडिडेट शुड पेस्ट द बारकोड स्टिकर हियर। अगर आपने यहां लगा दिया तो आपका जो सीट नंबर है वो बाकायदा होलोक्राफ्ट लगने के बाद भी सबको नजर आएगा, जो कानूनी एतबार से बहुत गलत है। इसलिए बारकोड स्टिकर हमेशा ऊपर की जानिब लगेगा, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर लगाने में और एक तरीका है, बीच में जो लाइन होती है इसको ऊपर जो एग्जामिनेशन पेपर जो आपका आंसर पेपर उसमें जो लाइन है उससे आपको मिला देना है, क्योंकि यहां से ये हिस्सा फटकर बाद में आपके मार्क्स भरे जाते हैं, तो इसको अलग किया जाएगा। तो यहां पर ये लाइन को मिलाने की कोशिश करेंगे। पूरी डिटेल्स भरने के बाद में फिर ऊपर होलोक्राफ्ट लगाने का तरीका क्या होगा, इस तरह से यहां से होलोक्राफ्ट लगेगा और आपका सीट नंबर जो है वो छुप जाएगा। बारकोड में आपका सीट नंबर है वो आपको यहां पर नजर आता रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम। रेशो किस तरह से रखना है इसको देखेंगे। अगर आप मराठी, हिंदी या फिर अंग्रेजी का पर्चा लिख रहे हैं तो आपको ये जो हिस्सा है यहां पर आप लोगों को ये जगह छोड़ देनी है सब क्वेश्चन नंबर लिखने के लिए, मतलब जिम्नी सवाल का नंबर लिखने के लिए। यहां पर बाकी और जवाबात आप नहीं लिखेंगे किसी भी सूरत में। सवाल नंबर ऊपर की तरफ यहां पर आएगा, यहां पर आप सवाल नंबर डालेंगे। और अगर आप उर्दू का पर्चा लिख रहे हो तो उर्दू के पर्चे में यहां से एक लाइन ड्रॉ करके आप इस हिस्से में सिर्फ जिम्नी सवाल के नंबर डालेंगे, जवाबात यहां पर नहीं लिखना है आपको, मतलब ये हिस्सा जवाबात के लिए इस्तेमाल नहीं करना है आपको। और किसी भी सूरत में आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो, ऊपर का ये हिस्सा जो होता है वो आपके एग्जामिनर के लिए होता है और आपके मॉडरेटर्स के लिए होता है। तो मेहरबानी करके एग्जामिनर और मॉडरेटर की जगह आप ना लें और यहां पर आप कुछ भी ना लिखे। ऊपर की तरफ सवाल नंबर यहां डालना है और इतने हिस्से में आपको अपने जवाबात लिखने हैं। अगर आप मराठी लिख रहे हो
तो ये पूरा हिस्सा यहां तक का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप उर्दू लिख रहे हो तो यहां से यहां तक का पूरा हिस्सा आप इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर डालने का तरीका क्या होगा ये भी देख लीजिए। अगर आप ज्योग्राफिया का पर्चा लिख रहे हो मिसाल के तौर पर, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने यहां पर लिखा। क्वेश्चन नंबर भी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। टाइम बचाइए, वक्त बड़ा अहम है, वक्त की अहमियत को समझिए। पहला सवाल यहां पर आपने लिखा, भारत और ब्राजील दोनों ममालिक में निजाम हुकूमत डैश किस्म का है। आपने जवाब लिखा जमहूरी किस्म का है। उसके बाद में दूसरा, दरिया अमेज़न की वादी इंसानी बस्ती के लिए नामौजू है। आबादी के लिहाज से दुनिया में ब्राजील का 5वां नंबर है। और चौथा सवाल, भारत की गुजरात रियासत में बड़े पैमाने पर नमक की पैदावार होती है। जवाब किस तरह से लिखा जाएगा, लिखने का तरीका क्या होगा, बेस्ट प्रेजेंटेशन क्या होगा जिससे आपको बेहतरीन मार्क्स मिल सकते हैं, आप यहां पे देख लीजिए। यहां पर आप देख सकते हो मैंने इससे पहले ऐड किया था आपको, राइट हैंड साइड पे सिर्फ हमने सब क्वेश्चन नंबर डाला है। यहां पर जवाब हमने नहीं लिखा है, सिर्फ नंबर डाले। इसको याद रखेंगे। अगर जोड़ियों का सवाल आता है तो जोड़ियों का सवाल को किस तरह से लिखा जाएगा देख सकते हैं आप। सुतून अलीफ और सुतून बे आपने ऐड किया और उसके बाद में जोड़ियां आपने यहां पर लगाई। सदाबहार के जंगलात पाओ ब्राजील, पतझड़ के जंगलात सागवान, साहिली जंगलात सुंदरी और हिमालयाई जंगलात पाइन। तो किस तरह से आप लिखेंगे जवाबात ये देख लीजिए। सवाल नंबर 2, हर सवाल एक सफ़े पर, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये पहला सवाल है और जिसमें सिर्फ 4 खानापुरी है तो ये सिर्फ 4 खानापुरी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप नेक्स्ट सफ़े पर करेंगे, अगले सफ़े पर करेंगे। ज़िमनी सवाल के लिए सफ़ा बदलने की ज़रूरत नहीं है, इसको याद रखेंगे आप। मराठी का ये सवाल है, सिंधुताई सपकाळ यांच्या शाळेचे वर्णन। तो भला मोठा हॉल, जणू धान्याचे गोडाऊन, समोर एक भलं मोठं चाफ्याचं झाड, वर कौलं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप सिंधुताई सपकाळ यांच्या लहानपणीचे नाव चिंधी आणि सिंधुताई सपकाळ यांच्या शाळेचे नाव बुनियादी ग्रामशाला। प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं किस तरह का है, किस तरह से आप लिखेंगे बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर ये लेटर लिखने के लिए आया है, क्योंकि ये फैमिली लेटर है, तो किस तरह से लिखा जाएगा आप देख सकते हो। पत्र लिखने का सही तरीका भी क्या होगा ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पर और एक सवाल, साइंस का एक क्वेश्चन है, फूल की उमूदी तराश का खाका। तो वो किस तरह से बनाया गया आप देख सकते हैं। बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच पूरी जगह का इस्तेमाल करते हुए ये डायग्राम, ये जो है फूल की उमूदी तराश का खाका बनाया गया है। तो खाका भी किस तरह से बनाना है ये भी आप देख लीजिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन और सब क्वेश्चन की। मेन क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर ऐड करना है, क्वेश्चन नंबर। और इसके अलावा जो सब क्वेश्चन होगा, अगर रोमन आदाद में बड़ी लिपि में पूछा है, छोटी लिपि में, अगर ए और बी इसकी बड़ी लिपि और छोटी लिपि में अगर पूछा है तो जिस तरह का सवाल होगा हमारा जवाब उसी तरीके का होगा। अगर सवाल में जो नंबर दिया है आपको, चाहे वो रोमन आदाद में दिया हो चाहे अंग्रेजी में दिया हो, तो सवाल जिस तरह का है हमारा जवाब भी उसी तरीके का होगा, इसको याद रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर इसी तरह से ऐड करने की कोशिश करेंगे। अपने से 1-2 लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे जैसा सवाल वैसे हमारे जवाब में हम लोग उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इम्तिहान के दिन बस शुरू हो रहे हैं, कल से आपका इम्तिहान है। बहुत सारी नेक ख्वाहिशात आपके लिए। अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए। अभी तक भी आपने कुछ नहीं किया है तो इम्तिहान के दिनों में तैयारी कीजिए। 10वीं का इम्तिहान है, बहुत अहम इम्तिहान है। थोड़ी सी तवज्जो देंगे, थोड़ी सी मेहनत अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे परसेंटेज से, बहुत अच्छे नंबर से आप कामयाब हो सकते हो। अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए, अपने आप को बदलिए और अपने आप को झोंक दीजिए इन दिनों में, इम्तिहानात के दिनों में, ताकि आप बेहतर रिजल्ट ला सके। आखिर में इस शेर के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का छोड़ो चक्कर, तैर के दरिया पार करो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।